नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे प्रतिबिंब के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं शैलेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल साइंस गुरु। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब यानी इमेज। बहुत से बच्चों को प्रतिबिंब के विषय में डाउट होता है कि जो प्रकाश जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी जो काली छाया बनती है वही प्रतिबिंब होता है। वो प्रतिबिंब नहीं है, उसको हम परछाई कहते हैं या छाया कहते हैं। प्रतिबिंब जब आप किसी चिकने या चमकदार सतह के सामने खड़े होते हैं तब वहां पर आपका जो प्रतिरूप दिखाई देता है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि आप सुबह सुबह जो है अपने बालों को संवारने के लिए या मेकअप करने के लिए या अपने आप को देखने के लिए शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना ही प्रतिरूप दिखाई देता है, वही प्रतिबिंब है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है, इसके जो साइंटिफिकली जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि किसी एक बिंदु वस्तु से, यानी किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने समतल दर्पण ले लिया है और इस जगह पर एक हम वस्तु को ले रहे हैं। ये वस्तु है ए, बिंदु वस्तु है। यहाँ से हम दो प्रकार की किरणें ले रहे हैं। एक तो बिल्कुल लंबवत दर्पण पर पड़ रही है और दूसरी प्रकाश की किरण को हम इस तरह से किसी दूसरे कोण पर डाल रहे हैं। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण लंबवत है, यानी इसका आपतन कोण 90 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वापस इसी मान से वापस लौट जाएगा। अच्छा, यहाँ से इसको हम पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्योंकि प्रतिबिंब तो पीछे बनेगा, तो इसको पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसे हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, अब ये जो प्रकाश की किरण है ये एक कोण पर जा रही है तो ये इसी तरह से परावर्तित भी होगी और इसको पीछे की तरफ हम लोग जब बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु पर देखिए, ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश, वो इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बिंदु वस्तु से, परिभाषा में जो बताया गया है, इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई ना। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को पहले बिंदु का, यानी इसका पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है, यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। जिसको हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अब हम इन प्रतिबिंबों के बारे में भी पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानने से पहले
जैसा कि इसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने के बाद दर्पण से परावर्तित होती हैं और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। जैसे इससे पहले आपने देखा कि प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही थी, वो हमें आभास हो रहा था कि उस बिंदु पर मिल रही है। तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को, यानी उस बिंदु को हम पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की एक खास बात होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कभी भी आप वास्तविक प्रतिबिंब को देखेंगे हमेशा आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त करने से मतलब यह है कि इसे आप किसी स्क्रीन पर ले सकते हैं, किसी सरफेस पर आप उसको उतार सकते हैं, उसकी फोटो बना सकते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने के बाद दर्पण से परावर्तित होती हैं और किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को हम पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आभासी प्रतिबिंब की, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने के बाद यानी दर्पण से परावर्तित होती हैं और परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हमें आभास हो कि उस बिंदु पर मिल रही हैं, वास्तव में वो मिले ना, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा दिखाई देता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपको ये देखना है कि जहां कहीं पर भी आप प्रतिबिंब को सीधा देखें, यानी अपना प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे, वो आभासी प्रतिबिंब है। अगर कहीं पर आपको अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है तो वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। आप सोच रहे होंगे कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब तो कभी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है। आप कभी एक चम्मच को लीजिए और चम्मच के दोनों सरफेस पर अपना चेहरा देखने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे कि आपको एक सरफेस पर अपना चेहरा उल्टा दिखाई देगा और एक सरफेस पर चेहरा सीधा दिखाई देगा। जिस सरफेस पर चेहरा उल्टा दिखाई दे रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, जिस सरफेस पर चेहरा सीधा दिखाई दे रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है। आप सुबह शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, आपको अपना चेहरा सीधा दिखाई देता है, तो वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं और उनके गुण क्या है, कैसे आप उनकी पहचान करोगे कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है या आभासी है। क्लियर होगी बात? तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे के टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में पहुंचेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक को सीखेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।